हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी, तो फ़िलहाल के लिए मैं ऊपर गई थी, टहल घूम के आ चुकी हूँ और फिर मैंने गेट वगैरह खोल दिया है और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मेरे पेड़ में जो है नींबू आए थे, मतलब लगे हुए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि दोपहर में एकदम सन्नाटा बाहर रहता है और दोपहर में कौन ही बाहर बार-बार देखने आए। और बहुत सारे नींबू इसमें टूट चुके हैं, पता नहीं कौन तोड़ के ले जाता है। और अभी तो इसमें गाइस रस भी नहीं है क्योंकि अभी छोटे-छोटे से हैं ना, और थोड़े दिन में मतलब हो जाएँगे खाने वाले। खाने वाले होते तो समझ में आता एक बार कि हाँ, चलो कोई ले गया होगा, खाएगा। लेकिन ऐसे छोटे-छोटे पता नहीं कौन तोड़ रहा है। और बाहर का मौसम तो आप लोग देख ही सकते हो, सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो बस अपना जो है बाहर से आ गई थी और किचन की भी लाइट वगैरह जला देती हूँ और इसके बाद जो है फिर झाड़ू लगाऊंगी। और अभी हस्बैंड जी, आरो दोनों लोग अपना सो रहे हैं और मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास, तो चलिए फटाफट जो है सारे काम निपटा लेती हूँ। और इस टाइम तो आरो की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो सुबह-सुबह मतलब इतनी भागम-भाग नहीं रहती है। हस्बैंड जी के समय तक तो काफ़ी टाइम रहता है। और बस यहाँ आ गई थी, मंदिर के कमरे की लाइट मैंने जला दी है और दोनों रूम अपना खोल दिया है और लाइट वगैरह जला दी है और अब फटाफट झाड़ू पोछा का काम कर लेती हूँ। तो सुबह एकदम इतना मतलब शांति का माहौल रहता है ना कि काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसी काम में अगर थोड़ा-सा लेट हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि फिर तो सुबह उठकर मतलब जल्दी अगर काम स्टार्ट कर दो, तो बढ़िया रहता है। सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे भी रहते हैं और सुबह-सुबह अगर एक्सरसाइज़ वगैरह ना करो, तब भी अगर घर का झाड़ू पोछा अपना काम-धाम करो ना, तब भी एकदम शरीर की बढ़िया से एक्सरसाइज़ हो जाती है। और मैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह करती भी नहीं हूँ, कभी-कभार ऐसे छत पर जाती हूँ, तो अपना थोड़ा-बहुत वही चलते-फिरते कर लेती हूँ और ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना काम ही रहता है कि काम करने से ही मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज़ हो जाती है और अलग से कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और वैसे कभी-कभार टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो में हमेशा बताया है और जब भी मैं वीडियो में शूट करती हूँ, मतलब वीडियो में शेयर करती हूँ, तो आप लोग देखते ही हो कि मैं पोछा जो है हमेशा बैठकर लगाती हूँ। मुझे खड़े होकर मतलब पोछा लगाना बिल्कुल पसंद भी नहीं है और मेरा मानना है कि अगर मैं बैठ के लगाऊँगी तो अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज़ हो जाएगी। और आजकल के झाड़ू देखो कितने बड़े-बड़े आते हैं कि एकदम सीधे खड़े होके ही ऐसे झाड़ू मार लो। लेकिन नहीं, मैं झाड़ू को आगे बीच में पकड़कर, आप लोग देख सकते हो कितना आगे मैं पकड़ी हूँ झाड़ू। तो ऐसे मतलब बहुत आगे मैं पकड़कर और झुककर ही झाड़ू लगाती हूँ, ताकि थोड़ा-सा झुकूँगी, उठूँगी, बैठूँगी तो अच्छी खासी एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो फिट रहने के लिए कई सारे मतलब हैं उपाय। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सरसाइज़ से ही फिट रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में काम इतने सारे होते हैं ना, तो उसमें भी अच्छा खासा एक्सरसाइज़ हो जाता है। तो बस यहाँ जो है मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा लिया था और पोछा भी लगा लिया है और कूड़ा भी मैं डाल के आ गई हूँ। कूड़ा डालने का मेरे यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, सीधे ऊपर छत के ऊपर जाके, और पीछे प्लॉट खाली है, मैंने आप सभी को कई बार वीडियो में दिखाया है। तो आराम से डाल दो, कोई लफड़ा नहीं रहता है कि कूड़े वाला आएगा या कचरे वाली गाड़ी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से। और मेरे यहाँ जानते हो गाइस, कभी-कभार आता है कूड़ा लेने, आएगा तो लगातार आएगा, नहीं आएगा तो बीच में मतलब आएगा ही नहीं थोड़े दिन। तो इतने दिन कूड़ा कौन घर के अंदर जमा करके रखेगा? तो मैं तो कभी देती ही नहीं हूँ। शुरुआत में जब आना स्टार्ट किया था तो फिर मैंने थोड़े दिन दिया था
और फिर मैंने देना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया कि मैं कूड़े जमा करके नहीं रख सकती, तो मैं अपना सुविधा है तो डाल देती हूँ। तो बस यहाँ जो है डस्टबिन वगैरह भी मेरी धुल चुकी है, और इसके बाद जो है अब आंगन वगैरह धुलूँगी और सीधे फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि अभी आरो हस्बैंड जी सो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड जी को जगाने से पहले मैं अपना नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कर लूँ, क्योंकि टाइम से काम मेरा सारा हो गया था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि लाओ पूजा मैं ही कर लेती हूँ, और हस्बैंड जी अपना उठेंगे तो अपना जो है धूप बत्ती वगैरह लगा देंगे। तो बस यहाँ जो है मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और फटाक से बालों में कंघी कर लिया है। तो बाल थोड़ी देर सूखते रहेंगे, क्योंकि मतलब चेहरा वगैरह धुलो ना तो फिर बाल एकदम गीले गीले हो जाते हैं, तो एकदम चिपके चिपके रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। और आज जानते हो गाइज, मैं इतनी जल्दी में थी कि मॉइस्चराइज़र लगाना भूल ही गई, सीधे मतलब सनस्क्रीन ही ऐसे अप्लाई कर लिया। तो मैं इसीलिए जल्दी में थी, क्योंकि हस्बैंड जी के उठने से पहले मैं सारा काम निपटाना चाहती थी, और क्योंकि हस्बैंड जी अगर उठ जाएँगे तो सबसे पहले हमें चाय बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। तो बस यहाँ जो है मॉइस्चराइज़र तो मैं लगाना भूल ही गई, और सीधे सनस्क्रीन अपना अप्लाई कर लिया था, और एक छोटी-सी बिंदी लगा ली थी। और इस टाइम जो है, वैसे तो बिंदी मेरे मत्थे से कभी निकलती ही नहीं है, हमेशा लगी रहती है। लेकिन इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना, मतलब अभी मैं नहा के आई हूँ फिर भी मेरी पसीना निकलने लगा है। पंखा भी चल रहा है लेकिन पसीना फिर से निकलने लगा है। तो पसीने की वज़ह से बिंदी भी नहीं रुकती है। तो बस यहाँ पे जो है छोटी-सी बिंदी लगाई, हल्की-सी लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, और बस मेरा मेकअप हो गया। क्योंकि मैं मेकअप वग़ैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अब चल के पूजा कर लेती हूँ, और ये वाला दुपट्टा हस्बैंड जी लेके आए थे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे रेड कलर, मतलब दुपट्टा है, साड़ी है, कुछ भी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पूजा पाठ करने के समय रेड, येलो ये सारे कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ जो है मंदिर से उठा लाई थी दीपक वगैरह जलाने वाला, और भोग वगैरह जो लगाते हैं बाबा जी को, ये सारे बर्तन मैंने मतलब मंदिर से ले आई थी, और पीताम्बरी डाल के अच्छे से इनको साफ कर लिया है, और बस अब चल के फटाफट पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा वगैरह गाइज मेरी हो गई है। पूजा का मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि फिर कैमरा बार बार बंद करना पड़ता है। तो कम से कम भगवान के पास जाओ तो उतनी देर तो कम से कम भगवान में मन लगाओ, बाकी तो कैमरा मोबाइल ये सब तो चलता ही रहता है। तो बस फटाक से पूजा मेरी हो गई थी, और ये मैंने दूध नहीं गर्म किया था शाम में, तो मैं फटाक से दूध भी फ्रिज से निकाल कर ले आई, और दूध इधर रख देती हूँ गरम होने के लिए, और चाय चढ़ा देती हूँ। इसके बाद जाऊँगी हस्बैंड जी को जगाने के लिए, क्योंकि वो उठेंगे, और मतलब ऐसा नहीं है कि उठते ही चाय पी लेते हैं, लेकिन हाँ उठेंगे, खाली पेट पानी वगैरह लेते हैं। पहले तो नहीं लेते थे गाइस, लेकिन गर्मी जब से स्टार्ट हुई है ना, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद जो है चाय पीते हैं। तो बस आप लोग भी आ जाइए, जिसको चाय पसंद है। फ़िलहाल मुझे तो नहीं पसंद है चाय, और चाय मेरी उबल रही है। किस-किस की इच्छा हो रही है चाय देखकर चाय पीने की। तो बस यहाँ जो है चाय मेरी बन चुकी थी, और हस्बैंड जी को चाय दे दिया था। इसके बाद जो है इधर फटाफट मैंने लौकी की सब्ज़ी छौंक दी है, क्योंकि सुबह-सुबह मतलब यही ज़्यादातर हम लोगों का नाश्ता रहता है, सिंपल सा। रोटी, सब्ज़ी, पराठा या पूड़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ बनता था, लेकिन अभी के टाइम में जो है बिल्कुल भी मैं मतलब अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आरो भी नहीं खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, और मुझे तो मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं अगर कोई जैसे पूड़ी पराठा ये खा लेती हूँ ना, तो नुकसान करता है इसलिए। तो बस यहाँ जो है आरो अभी तक सो रहे थे, मेरा सारा काम निपट चुका था और आरो सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए अब आरो को जगा देती हूँ। मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, चाय दे दिया था, सब्जी भी मेरी मतलब छौंक के मैं आ गई हूँ, और यहाँ आरो को जगा दिया था। मैंने कहा आरो से कि आरो उठ जाओ जल्दी से, और फटाक से जाके नहा धो लो, और नाश्ता तैयार है।
और आरओ उठे तो फिर वही होता है ना कि बच्चे सुबह-सुबह उठते हैं, तो इस टाइम जैसा कि छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो थोड़ा बच्चे रिलैक्स होके सोते भी हैं। और फिर मैंने जगाया कि जाके अपना नहा लो, पापा नहा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी चाय वगैरह पी के और थोड़ी देर मोबाइल वगैरह अपना देखते हैं और बाकी फिर इसके बाद सीधे वो नहाने के लिए चले जाते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ तो मैंने कर ही दिया था आज और लेकिन फिर भी मंदिर में जाएँगे, धूप बत्ती वगैरह लगाएँगे, तो जब तक वो अपना पूजा पाठ का काम निपटाएँगे, तब तक मैं इधर जो है रोटियाँ सेक लेती हूँ और सब्ज़ी मेरी बन ही चुकी थी, तो बस फटाफट गरमा-गरम रोटियाँ सेक लेती हूँ। और गाइस मैं सच बताऊँ मुझे सबसे पसंदीदा नाश्ता सुबह का यही रहता है रोटी-सब्ज़ी और फ़िलहाल के लिए तो इस टाइम गर्मी हो रही है, तो तला-भुना बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता है। ठंडी में कभी-कभार मतलब बन जाता है मॉर्निंग में पूरी पराठा। तो बस यहाँ आरओ को दे दिया है और हस्बैंड जी अभी मंदिर में ही हैं, पूजा कर रहे हैं। तो हस्बैंड जी आएँगे उनके लिए भी थाली लगा दूँगी और आज आरओ बोल रहे थे कि मम्मी मैं खाने के बाद कॉफ़ी बनाऊँगा अपने लिए और आपके लिए। तो मैं तो पीती नहीं हूँ लेकिन आज आरओ ज़बरदस्ती बनाकर मेरे लिए भी कॉफ़ी लाए थे। हस्बैंड जी का नाश्ता पानी हो गया था, वीडियो बीच-बीच से थोड़ा-सा रोक-रोक के ऐसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ जो है बैठकर कॉफ़ी पीते हैं आराम से, आरओ अपना पी रहे हैं और हस्बैंड जी अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस सुबह उठ जाओ तो कितने सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और आज मेरा सारा काम सूर्य निकलने से पहले निपट गया था। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।